इंतकाल हो गया। मैं यकीन नहीं करता हूँ कि मेरे अच्छे होने के बाद पूरे झारखंड का कोई जिला नहीं होगा जहां से मेरे को फोन नहीं गया होगा। फिर तमिलनाडु से, दिल्ली से, गुजरात से और कहां कहां से फोन आ रहा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मैं तो एक जंगल का आदमी हूँ, इंसान हूँ, और अल्लाह तू पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम रखा है कि आज मेरे इस नाम को लोग मेरे को फोन कर रहा है और मुझको इस कर रहा है। इसलिए अल्लाह की जो कुदरत होती है उसको कोई पहचान नहीं सकता है, कोई पहचान नहीं सकता है। तो बहर के मैंने इसलिए अपने आप को ये बताया कि मौत पर गम करने के बजाय हमें ये तय करना है कि उनकी भलाई हम कैसे कर सकें कब्र के अंदर भी। एक वाकया मैं आपको बताऊं कि आखिर ये सब क्यों किया जाता है। ये जलसे, कुरान खानी, उनके नाम पर कुआं बनाना, पानी का जंगल लगवाना या नेक काम करना क्यों किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत सआद रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सआद रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर थे और हजरत सआद का जो है इंतकाल हो गया। जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, सहाबा साथ में थे, वहां से आप पैदल चल रहे हैं और इतना लपक लपक के चल रहे हैं कि आप इतना तेज चल रहे हैं कि सहाबा परेशान है, दौड़ दौड़ के चल रहे हैं कि जल्दी हम जाएं माज के जनाजे में। जब करीब आने लगे तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो इस तरह दौड़ के आप नहीं जाएंगे तो हर जनाजा दफन नहीं होगा और आप इतने परेशान क्यों हैं। कहा, परेशान मैं इसलिए हूं कि अल्लाह ने उनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते उतार दिया है, हम कहां पैर रखेंगे वो जगह नहीं। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ, 70,000 फरिश्ते उतारे हैं, मेरे पैर रखने की जगह नहीं। अल्लाह के रसूल जब करीब आए तो आप अंगूठे के बल चलने लगे। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पूरा पैर नहीं रख रहे, कहाँ जगह नहीं है, फरिश्ते अपना पैर रखे हुए, हम अपना पैर कहाँ रखेंगे। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी कुव्वत, इतना बड़ा मकाम वाला सहाबी है। लेकिन जब कब्र पर आप जनाजा पढ़े, कब्र पर जिस जनाजे को नबी पढ़ा दे समझो कि वो बख्शा हुआ है, लेकिन जब कब्र में उतारे तो अल्लाह के रसूल परेशान और बढ़ गए, परेशानी बढ़ गई। कभी सिरहाने दौड़ जा रहे हैं, कभी पैर की तरफ जा रहे हैं, कभी दाहिने कभी बाएं चल रहे हैं। सहाबी और परेशान, या रसूलल्लाह, हिम्मत नहीं किसी को पूछ ले। जब जनाजे को फिर दफन कर लिए तब सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ऐसा तो कभी मंजर नहीं देखा हम, आज आप इस तरह क्यों कर रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है कि कब्र से उनका क्या मामला था। ये तो इतने बड़े सहाबी के 70,000 फरिश्ते जनाजा में शरीक हो गए, लेकिन कब्र उनको इस तरह दबोचने के लिए कभी इधर घूम रहा था, कभी इधर घूम रहा था। ये नबी की आंख देख रही थी, इसलिए मैं उनकी दुआ कर रहा था, कभी सिरहाने जाके दुआ कर रहा था, कभी पैताने दुआ कर रहा था कि अल्लाह इनको सही सालिम कब्र के अंदर रख दे। तो इसलिए कब्र का मसला कुछ और है। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गई तो दो सहाबी खड़े होकर वहां कब्र से एक सवाल किया कि कब्र, आज तुमको मालूम है कि तेरे गोद में कौन आई। आज तेरे गोद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती और लाडली बेटी आई है, जो सबसे महबूब बेटी नबी की थी, वो तेरे गोद में आई है। आज शेर खुदा अली मुर्तजा हैदर कर्रार की बीवी तुम्हारे गोद में आई है। आज जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हुसैन की मां तेरे गोद में आई है। ए कब्र, तू बता आज इसके साथ तुम्हारा क्या सलूक होगा। अल्लाह ने मिट्टी, कब्र की मिट्टी को बोलने की सलाहियत दी। कब्र की मिट्टी से यह आवाज आती है कि लल अबयज़ लल अस्वद, न मैं काले को देखता हूँ न गोरे को देखता हूँ। ला हसब वला नसब, मैं ना उनका हसब देखता हूँ न नसब देखता हूँ।
कि वो किस खानदान का है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, मैं कुछ नहीं देखता। क्या बोलता है? इन्नहु अमलुन सालिह, अगर उसके पास नेक अमल है तो हमारा मामला भी नेक होगा, अगर उसके पास गलत अमल है तो मेरा मामला भी गलत होगा। बताओ मेरे दोस्तों, आज ये जो सारे करिश्मे, उनके घर वाले, आल औलाद, रिश्तेदार, जो ये दुआएं और जलसे और सीरत की बातें और कुरान का ख़त्म और कलमे शहादत का और इस तरह का जिक्र व अज़कार इसलिए किया जा रहा है ताकि थोड़ा बहुत जो भी खता उनका हो अल्लाह उसको भी माफ़ करे। इसी सिलसिले के लिए हम लोग यहाँ खड़े और बैठे और सब आए। और चूँकि इतनी मोहब्बत हमारे थी, लड़का जाकर हमसे जैसे ही बोला कि हबीब साहब का इंतकाल हो गया, आपको टाइम देना है, तो मैंने देखा कि ज़माना हो गया मेरा यहाँ आते हुए। शायद हाफिज सुल्तान जब इमाम थे उस वक्त मैं आया था, उसके बाद फिर इस गाँव में आना नहीं हुआ था। और मैं कदैया तो बराबर जाते रहता हूँ, तो मेरे कदैया का प्रोग्राम को कैंसिल करके यहाँ का प्रोग्राम को दिया। और यहाँ लोगों ने कहा कि इशा बाद हम लोग करेंगे, तो मैंने उसको कबूल कर लिया। बहर के अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि अभी मैं 2-3 बातें सिर्फ बताऊंगा, वो बातें जिस बात से आप जन्नत के हकदार बनेंगे। और जन्नत के हकदार बनने के लिए हमें क्या करना होगा। एक बात मैं आपको याद कर, आप मुसलमान हैं, एक होता है मुसलमान, एक होता है मोमिन। मुसलमान जन्नत भी जा सकता है, जहन्नम भी जा सकता है, और मोमिन सीधे जन्नत जाएगा, जहन्नम जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कहेंगे क्या फर्क है इसमें? जो मुसलमान है वही मोमिन है, जो मुसलमान है वही मोमिन है? नहीं, मुसलमान होना अलग है, मोमिन होना अलग है। मुसलमान उसको कहते हैं जो देखी हुई चीज पर अमल करे, और मोमिन उसको कहते हैं जो नहीं देखा उस पर ईमान रखे। जैसे हमारा मुसलमान होने के लिए शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरा कलमा है। दूसरा शर्त हमारा है 5 वक्त की नमाज, ये हम देखते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तीसरा शर्त मुसलमान होने का ये है कि साल में 1 महीना का रोजा रमजान का, ये हम देखते हैं, रोजा रखते हैं। चौथा शर्त है अगर आपके पास 52 तोला चांदी या उसके बराबर पैसा का साल भर पूरा हो जाए तो सैकड़ा 2.5 रुपया के हिसाब से ज़कात निकालना है। हम जानते हैं पैसा देते हैं, ज़कात निकालते हैं, पैसा गिनते हैं, क्या है नहीं है। 5वां फर्ज हमारा ये है मुसलमान होने का कि अगर मक्का आने जाने का खर्च आपके पास मौजूद हो जाए तो सब काम छोड़ के पहले मक्का जाओ, चाहे तुम जवान हो, शादी भी नहीं किए हो, तुम कुछ भी नहीं किया, अभी बेटा बेटी का कुछ नहीं किया, घर नहीं बनाया, अगर 5 लाख रुपया अभी के वक्त में एट ए टाइम आपके पास आ गया, आप पर हज फर्ज हो गया। अगर आप हज नहीं करते और 5 लाख को दबा के रखे हुए हैं तो याद रख लीजिए अगर मर गए इस हाल में तो शायद आप मोमिन होके नहीं मरेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि यहूदी या नसरानी होके मरेगा। इतनी सख्त ताकीद है, यही इसका नाम है इस्लाम, इसी को कहते हैं मुसलमान। और मोमिन किसको कहते हैं? जिस चीज को हमने नहीं देखा उस पर ईमान रखते हैं। जैसे हमारे हाफिज सुल्तान साहब यहाँ आप सबको पढ़ाते होंगे, ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादिल मौत, यही पढ़ाते हैं ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल क्या है? इसमें एक चीज भी हम देख नहीं पाते, लेकिन ईमान हमारा क्या नहीं देख पाते हैं? आमन्तु बिल्लाह, मैंने ईमान लाया अल्लाह पर। है कोई अल्लाह को देखा? नहीं देखा, लेकिन हम ईमान लाते हैं कि नहीं अल्लाह मेरा है, सब कुछ करने वाला वही है, एक पत्ता भी उसके बगैर नहीं हिलता। दूसरा आमन्तु बिल्लाह के बाद वो मलाइकतिही, आपने फरिश्ता को देखा नहीं लेकिन फरिश्ता मौजूद है। और एक नहीं, जिस काम के लिए जो ड्यूटी अल्लाह ने दिया है उसमें जरा सा भी आगे पीछे वो नहीं करता है। बैतुल मामूर है खाने काबा के ऊपर में, आसमान में, आखिरी बैतुल मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते आके तवाफ 24 घंटा करते हैं। वो एक 24 घंटा जो तवाफ किया
वो चला गया, फिर वो फरिश्ता क़यामत तक नहीं आएगा। दूसरा 70,000 दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन तीसरा 70,000 आएगा, फिर क़यामत तक नहीं आएगा। इतना फरिश्ता अल्लाह के पास है। और फिर हर इंसान के पीछे 10 फरिश्ते अल्लाह रखे हैं कि तुम इसको देखो, कहीं बच्चा गिर गया कुआं में मरा नहीं, एक बच्चा गड्ढा में गिर गया मरा नहीं, और एक बूढ़ा जो है जमीन पर गिरा और मर गया, एक जवान जमीन पर गिरा मर गया। ये सारे फरिश्ते उसके मौजूदगी में सारा काम होता है, सारा फरिश्ता उसके पास मौजूद है। और जहां जहां भी लगाया, इसराफील अलैहिस्सलाम को क़यामत तक के लिए खड़ा कर दिया सूर लेके, कि जब क़यामत होगी तब फूकना, उससे पहले वो हिलता नहीं। इतना बड़ा वो फरिश्ता का। तो हमने ईमान लाया कि हाँ अल्लाह का ये फरिश्ता है, देखा नहीं लेकिन ईमान लाया, उसको कहते हैं ईमान, यही है मोमिन। तीसरा वो कुतुब ही, अल्लाह ने 100 सहीफा और 4 किताबें नाजिल की, 104, उसमें एक कुरान खाली हम देख रहे हैं, बाकी तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफा हमने नहीं देखा। लेकिन ईमान है कि ये अल्लाह का किताब है, 100 सहीफे और तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सब अल्लाह, इस पर हमारा ईमान है। वो कुतुब ही व रसूल ही, 1,24,000 पैगंबर को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजा है, 1,24,000 पैगंबर भेजा है। वलियौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर भी मेरा ईमान है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूरी दुनिया से लेकर सबको फंसा देंगे, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह ने कहा कि कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि जो फरिश्ता मौत हमारा मारता है हमको, वो भी मरेगा, जो हमारा रूह खींचता है उसको भी अल्लाह मार देगा, सिर्फ अल्लाह के साथ रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सूरह रहमान की आयत है। तो ये भी हमारा ईमान है कि क़यामत का दिन होगा, उसके बाद वलियौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, और इस तकदीर पर भी मेरा ईमान है कि जो मेरे तकदीर में लिखा है वो होकर है, अच्छा लिखा है फिर भी होगा, खराब लिखा है फिर भी होगा, इसलिए कि इस पर हमारा ईमान है। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, और ये भी मुझ पर ईमान है मुझको कि मरने के बाद उठाए जाएंगे और हमारा हिसाब व किताब होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कुरान में कहा कि हम तुम्हारा एक जर्रा जर्रा कण कण का हिसाब लेंगे, इस पर भी हमारा ईमान है। अच्छा है तो अच्छाई का, बुरा है तो बुराई का, लेकिन हिसाब लेंगे। अब यही वजह से ये जो मैंने आपको ईमान और इस्लाम बताया, मुसलमान होना और मोमिन होना, इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा, जो अभी खुतबा में मैंने कहा, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। हे लोगों, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुमको बेकार पैदा किया है? क्या तुम समझते हो कि तुमको मैंने बेकार पैदा किया, जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो? जैसे अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम जैसे भी अच्छा जिंदगी गुजारो या खराब जिंदगी गुजारो, हमारे पास तुमको लौट के आना है। तुम बादशाह भी हो फिर भी लौट के आना है, तुमको पूरी दुनिया की बादशाहत देंगे, उसको भी। मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत दी, जिन्नातों पर बादशाहत दी, हवा पर और तमाम चीजों पर मैंने बादशाहत दी, उसको भी मेरे यहाँ आना पड़ा। तुम कौन हो? आना पड़ेगा। और तुमको फिर मैं अगर तुमको जला के राख करके गंगा में बहा देगा, समंदर में चले जाओगे, वहां से भी तुमको पैदा कर लेंगे। जिस तरह नापाक पानी से मैंने तुमको दुनिया में बनाकर इंसान बनाया था, फिर दोबारा मैं उसको जिंदा कर दूंगा। पानी भी मैंने दिया, वो भी नापाक, और नापाक से तुमको इंसान बनाया, और नापाक से इंसान बनाने के बाद तुम्हारा मकाम इतना मैंने ऊंचा बनाया, तुमको इतना ऊंचा बनाया कि फरिश्ता से तुम्हारा मकाम बड़ा किया, जिन से तुम बड़ा हो गए, और चांद से बड़ा, सूरज से बड़ा,
जमीन आसमान, आज चांद पर भी इंसान चला जा रहा है, तो तुम बड़ा नहीं है तो कैसे जा रहे हो? अल्लाह ने सब चीज का कंट्रोल, शेर को भी इंसान कंट्रोल करता है, हाथी को भी इंसान कंट्रोल करता है, शैतान को भी इंसान कंट्रोल करता है, जिन्नात को भी इंसान कंट्रोल करता है। जो जिन्नात इतनी ताकतवर होता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते बिल्किस को उठाकर लाने कहा तो एक जिन खड़ा हुआ और कहा आंख झिपने से पहले पहले हम आपको उठा के ला देंगे, ले आया। वो सारा जिन्नात आज इंसान के कब्जे में, जिन्नात इंसान के कब्जे में। अगर सो रहे हैं तो जिन का एक वाकया बताकर आपका नींद तोड़ दें, हम बता दें क्या? एक जलसा हो रहा, वहां एक फुल पैंट वाला जेंटलमैन, वो बेचारा आके, गांव का सदर था, कुर्सी ऊपर लगा के कुर्सी में बैठ गया, वो जमीन में बैठ नहीं सकता था, कुर्सी में बैठ गया। लेकिन बीड़ी और सिगरेट पीने वाले का जब देखता है कि यहाँ जलसा चल रहा है और बीड़ी सिगरेट पीने से नहीं पीता है तो उसका पेट फूलने लगता है। इधर पेट फूल रहा था और यहाँ उठ के जाने में भी रुझा रहा था कि इतने उलमा को छोड़ के जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, हम सदर हैं। सदर उठ के भाग गया तो बड़ा गड़बड़ होगा। लेकिन जब पेट फूल गया था अब उपाय नहीं है और यहाँ हम सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट पिएंगे, हमको सिगरेट तो पीना होगा। बड़ा मजमा था, चलते चलते जैसे महाराजगंज में आप देखा कि जलसा का बहुत बड़ा मजमा था, तो मजमा होते पार होते होते गया तो उधर फिर औरतों का मजमा देखा, औरत का देखा तो वो भी बड़ा मजमा था। जब औरत पार किया तो कब्रिस्तान मिल गया। बोला चलो कहाँ जाएंगे, कब्रिस्ताने में सिगरेट पी लेते। एक कब्र के सामने खड़ा हुआ और मारा माचिस और सिगरेट जैसे ही जलाया और मुंह में एक बार टान लिया है तो अल्लाह अब हम बचेंगे। इतना कहना था कि एक जिन्नात पीछे का अबे कब्र में सिगरेट पी रहा है। अब तो इसकी आवाज निकल गई, कहा कि ये क्या हुआ। अबे कब्र में सिगरेट पी रहा है, कहा नहीं 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 मैं फातिया पढ़ रहा हूँ, ये मेरा बाप का कब्र है, यहाँ मैं अपने बाप का फातिया पढ़ रहा हूँ। कहा साले झूठा, ये तो बच्चा का कब्र है, तुम्हारा बाप का कहाँ यहाँ कब्र है। कहा मेरा बाप बच्चे ही में मर गया था, मेरा बाप बच्चे ही में मर गया था। जब जिन्नात एक बार डांटता है तो ये हालत हो जाती है। वो भी इंसान के कब्जे में है, वो भी इंसान के कब्जे में है। कि थोड़ा सा मैंने आपका वाकया सुनाकर आपका जो है दिमाग को जरा टटोल दिया इधर। हकीकत ये है कि हमें दुनिया में जब हम आए हैं तो हमको मौत का ख्याल करना है। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्नमा तकून युदरिकुमुल मौत, ऐ लोगों तुम अगर किसी गुंबद में बंद हो जाओ जहाँ एक सुई भी पार नहीं होगा, वहां भी मेरा फरिश्ता जाकर तुम्हारे पास जो है तुम्हारी रूह को खींच लेगा और तुम्हारी मौत वक्त पर हो जाएगी। एक आदमी ने कहा अच्छा नबी साहब ने कहा है कि जहाँ कुत्ता होगा वहां फरिश्ते नहीं जाएंगे, हम अपने साथ कुत्ता बांध के चलेंगे, हम मरेंगे नहीं। एक बेचारे मौलाना थे, उसने कहा अच्छा मरोगे नहीं। कहा नहीं, कैसे मरेंगे, जब वहां फरिश्ते नहीं आएगा तो कैसे मरेंगे। कहा वो फरिश्ता आएगा जो कुत्ता का रूह निकालता है ना, वही आकर तुम्हारा रूह निकाल लेगा, लेकिन मारेगा तुमको, तुमको मारेगा ही, बगैर मारे नहीं छोड़ेगा। तब वो कहा हाँ ये तो बात ठीक बोल रहे, कुत्ता भी तो मरता है तो उसका भी तो रूह निकालने वाला कोई फरिश्ता आता होगा। तो अब जाके वो डरा। तो बहर के आज करने का मेरा मकसद है कि मैं आपको 3 बुनियादी बातें बता दूंगा और उस पर आपको अमल करना होगा। इस्लाम और ईमान मैंने बताया, अब 3 बातें। क्या 3 बात? अब मेरा ईमान के साथ अकीदा पुख्ता करना पड़ेगा। आज तक अकीदे पर आप लोग नहीं सुने होंगे बयान। अकीदा सबसे अव्वल तरीन चीज है। अगर आप 100 मरतबा हज किए हैं जन्नत नहीं जा सकते। अगर बचपन से बुढ़ापे तक सजदा ही सजदा कर रहे हैं, आपको कोई जन्नत जाने का हक नहीं है। अगर जिंदगी भर रोजा रखा फिर भी जन्नत नहीं जा सकते। अगर आप बादशाह हैं और पूरी दौलत गरीबों में बांट दिया फिर भी आप जन्नत नहीं जा सकते, अगर आपका अकीदा सही नहीं। अकीदा क्या है? अकीदा हम आपको बताकर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। अकीदे पर बात जरा समझ कर रखें। हमारी माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि वो अकीदे की बड़ी कमजोर होती है।
देखिए मेरा अकीदा क्या है कि हम ईमान वाले हैं, तो मेरा ईमान वाला इस्लाम वाला आदमी का पहला चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही हमारी ईमान की पहचान है, यही ईमान की दलील है। इसका माने क्या है? नहीं है कोई इबादत के लायक यानी सजदा करने के लायक सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई पैदा करने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई रोजी देने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई नौकरी देने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई खेती पैदा करने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई मौत देने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई बीमार देने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई मौत बीमार से अच्छा करने वाला सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो यही मतलब है, यही मकसद, यही चीज है, यही ईमान है हमारा। सारा चीज यानी एक पत्ता भी बगैर अल्लाह के हुक्म के नहीं हिलता। ये मेरा ईमान मुकम्मल है, यही अकीदा हमारे पास होना चाहिए। तो 3 अकीदा अभी हम बताएंगे, एक अकीदा आपको बता रहे हैं। अब हमारा हाल क्या है? हमको एक जरा सा कोई मुसीबत आई, चले गए भीम ठाकुर के पास, वहां जाके आपने ढोलकी बजाया, आपको जांग पर आपका माथा रखा, चाहे आपकी माँ हो आपकी बेटी हो, किसी को रखो अपने जांग में माथा रख के गमछा पहन के, और उसके बाद वो झुकने लगा, और झुक के उसके बाद उसने कहा कि तुमको ये करना है कि रात के 12 बजे दोनों मियाँ बीवी को तालाब में नंगा नहाना है, और पीपल का गाछ के नीचे 7 लोटा पानी डालना है, अगरबत्ती जलाना है, तब तुम्हारा बेटा होगा। अब चले आए। अब ये मियाँ जी तो सोचे नहीं कि हम कितना गंदा काम कर रहे हैं जो अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। सोचा कि देखेगा, सब तो सुतल रहेगा, चले जाएंगे तक नहा के चले आएंगे, बेटा तो हो जाएगा। चला गया, नहाने चला गया। पलगैया बांध में एक आदमी नहा रहा था, जैसे हमारा ग्यास भाई को क्या हुआ कि उसका मछली चोरी हो रहा था। वो बंदूक लेके खड़ा था, अंधेरा में नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वो झपांग से नहाया कि ये सोचा कि मारा जान किया, मारा है, उसने उठाया गोली, अंदाजे में मारा, उसका टांग में जाकर जब टांग में गोली लग गई, अब तो हो गया उल्टा मामला। अब इधर हिंदू का लगा, इधर मुसलमान गोली मारा, मामला बहुत टेढ़ा हो गया। फिर थाना पुलिस समझाते बुझाते 15,000 रुपया दे के उसको सल्टा दिया। तो ये तो हाल है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आदमी का अकीदा दुरुस्त अगर नहीं है तो जो भी कहता है वो कर लेता है। अब ये आदमी, वो तो बहुत दूर की बात है, यहां एक भालू वाला आ गया। भालू वाला समझते हैं, जो भालू नचाता है, भालू वाला आ गया। घर से सब औरत निकल गई। अब एक बेचारा बच्चा बीमार था, उसको पुनिया की बीमारी हुई। पुनिया माने जानते हैं, जिसका हाथ पैर पतला हो जाता है, उसके पुनिया की बीमारी हो गई। किसी औरत ने कहा, हाँ अरे आज तुम्हारा किस्मत चमक गया। कहा भालू वाला आ गया, भालू का पीठ पर चढ़ा दो इसको, वो घुमा देगा, ये मौलाना इनायत कलीम जैसा मोटा हो जाएगा। वो औरत भी सोची कि चलो चढ़ा देते हैं। जैसे उसको चढ़ाया, वहां घुमाया, उसको भी मौका मिला। कहा इसे नहीं होगा, इसका गर्दन पर एक ठो भालू का बाल का अमादुली रखना पड़ेगा, उसका 101 रुपया, और भालू में चढ़ाए उसका 51 रुपया, और 5 पेला चावल तुमको देना होगा। घर से इतना रुपया लेके चला गया। चला तो गया, रुपया का हमको अफसोस नहीं है, चला गया, तुम्हारा ईमान लेके चला गया। अब वो ईमान क्या था हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई बीमार देने वाला मगर अल्लाह, नहीं है कोई अच्छा करने वाला मगर अल्लाह। अब यहाँ कहते हैं ला इलाहा इल्लल भालू, नहीं भालू भी अच्छा कर सकता है, भालू भी अच्छा कर सकता है। मेरे माँ और बहनों, शर्म करो, डूब मरो, तुम मरोगे तो कौन जहन्नम में रहोगे। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। इसीलिए अगर कोई इसे हरकत किया है तो तौबा कर लो, और किसी आलिम को बुलाकर उसके सामने तौबा करो और दोबारा कलमा पढ़ लो। आगे फतवा हम देना नहीं चाहते हैं। अगर फतवा दे देंगे तो आप लोग अभी नाराज अनजाने में किए हैं, तो फतवा देना ठीक नहीं है। याद रख लीजिए,
अगर बीवी ने ये हरकत किया तो मियाँ से उसका निकाह टूट गया, वो काफिर मुशरिक हो गई और मियाँ मुसलमान है। मुशरिक और मियाँ का निकाह नहीं रह सकता है, इसीलिए अब उसको दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ेगा। 5,000 इमाम साहब को दो और फिर दोबारा कलमा पढ़ो, निकाह करो, तब जाके तुम हलाल हो। इसीलिए जो अनजाने में हो गया तौबा कर लो अल्लाह के यहाँ, आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो मैं ये कह रहा था कि अकीदे को पुख्ता जो नहीं रखेगा वो इंसान मुशरिक हो जाएगा। और अल्लाह ने कहा कि तुम आदमी को कत्ल कराओ, मैं तुम्हारा अपनी रहमत से तुमको माफ कर सकता हूँ। जिना करके आओ, रहमत से माफ कर सकता हूँ। सूद खा के आओ, जिना कर रहमत से माफ कर सकता हूँ, मेरा ये कुदरत है। लेकिन अगर तुम शिर्क करके आया, ये अकीदा ऐसा करके आया, तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा सिवाय जहन्नम के, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। उसकी आयत है जितने हुफ़ाज़ कुरान बैठा है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक मैं तुम्हारा पहाड़ जैसी गुनाह को माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने शिर्क किया, अकीदे का हो या अमाल का हो, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। नबी से पूछा सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, इतना सख्ती से अजाब अल्लाह ने क्यों दिया? कहा इसलिए कि इसने मांगा नहीं था कि हमको इंसान बनाओ। अगर हम इसको कुत्ता या सूअर बना देते तो ये कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता था। इसने कहा नहीं था कि हमको इंसान बनाइए, लेकिन मैंने कुत्ता नहीं बनाया, सूअर नहीं बनाया, नाली का कीड़ा नहीं बनाया, चट्टान और पत्थर नहीं बनाया कि लोग पीट पीट के चूर कर देता, लेकिन इस इंसान को मैं इंसान बनाया। लेकिन ये इतना बड़ा गद्दार निकला कि हमारा अलावा दूसरे को इन्होंने अपना महफूज मांगा, शफा माना, अपना जो है वो अच्छा करने वाला मान लिया, जबकि सब का मालिक मैं हूँ। इसलिए अल्लाह माफ शिर्क को नहीं करता है। तो एक अकीदा ये हो गया शिर्क। दूसरा, निकाह हुआ आपका, अल्लाह ने औलाद दिया, ये भी अल्लाह का काम। औलाद देने के बाद जब माँ बेटी अपना खटिया में सोई, एगो बुढ़िया उधर से आई, अरे वो हंसुआ गाड़ दिया उसको। आए ना हंसुआ गाड़ा, खटिया में हंसुआ काहे गाड़े? बताओ, हंसुआ इसलिए गाड़ा है कि इसको कोई बीमार नहीं कर सकेगा, इस पर कोई जादू नहीं कर सकेगा, इस पर कोई बीमार इस पर लाहिक नहीं कर सकेगा। अगर हंसुआ बचा लेगा तो फिर दुनिया में डॉक्टर का क्या जरूरत था? अरे दूसरी जगह की बात सुनो, हमारा जब बड़ा बेटा का पहला बेटा हुआ, एक बूढ़ी आई नहीं से हॉस्पिटल से, और आने के बाद हम शाम को घर आ रहे थे, देखते बाहर से, उस घर में तो नहीं घुसते थे जहाँ बच्चा हुआ, वहाँ कहाँ से घुसेंगे हम। बाहर से देखते हैं कि हमारा दरवाजा पर एक तरफ एगो साबल रखा हुआ, एक तरफ एगो टंगा रखा हुआ। हम अपना वाइफ को बुलाए, भाई साबल टंगा यहाँ रहता नहीं था, कौन रखते यहाँ? कहो बुढ़िया ये है, रख रख दिया है, हम तुमको भी घर से निकालेंगे और उसको भी निकालेंगे, भगाओ वहां से जल्दी से। फिर वहां से छकवाया। तो जब मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो आपका घर में होने में कितना देरी है, बोलिए? तो कहने का मतलब है कि इतना गंदा अकीदा हम मुसलमानों का है कि अल्लाह पर भरोसे नहीं है। ये नहीं कहा कि हम 2 रकअत शुक्राना नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा बच्चा भी और माँ भी सबको हिफाजत से रखे, इसकी नौबत नहीं आई उसको, इसकी नौबत नहीं आई 2 रकअत शुक्राना पढ़ने का। अल्लाह ने नियमत दी, इतनी बड़ी दौलत दी, औलाद दिया, बड़े बड़े बादशाहों को औलाद नहीं हुआ। अरे नमरूद जो खुदाई दावा करता था, वो खुदा अपने को कहता था, उसको भी अल्लाह ने औलाद नहीं दिया। अरे कैसा खुदा है जो अपना भी बेटा पैदा नहीं कर सकता, उसको भी अल्लाह ने औलाद नहीं दिया। तो बताओ, जब अल्लाह नहीं चाहे तो किसको देगा? कौन देगा? लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह औलाद देता। हम समझते हैं हम बड़ा कमाल किया, मेरा बेटा हुआ है, और बेटी होगा तो कहेगा इसको फेंको। अरे कमाल का बात है। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहला ये अकीदा दुरुस्त कर लो। दूसरा, इसमें अभी तकरीर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर घर से निकले हम, मोटरसाइकिल में है, कार में है, यहाँ तो एक तो वो लड़की भी सुन देखते हैं मोटरसाइकिल चलाती है, तो कार में है, मोटरसाइकिल में है। तो मेरा कहने का मतलब है, आगे इधर से जाते जाते देखा है को हाथी पार हो रहा है, कोई फिक्र इसको नहीं, हाथी पार हो रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लो कर दिया, हाथी पार हो गया तो चला गया। उधर से एगो सांप आ रहा, थोड़ा स्लो किया, सांप चला गया, उसके बाद पार हुआ। एगो बिल्ली पार हो गई, अब रुक गया, कहा नहीं पार।
कमाल बात है, हाथी में डर नहीं लगा, शेर में डर नहीं लगा, सांप में डर नहीं लगा, बिलाई क्या करेगा रे भाई? मालूम हुआ कि अंदर गड़बड़ है। वो गड़बड़ तो बहुत खतरनाक है, वो अंदर जो गड़बड़ है यही ईमान को चौपट करता है। अब वो जो ब्रेक लगा तो अब इंतजार में खड़ा है कि कोई आदमी पार होगा, हम नहीं जाएंगे, पहले उसी को जाने दो। अब कोई नहीं मिला, जब देख रहा देर हो गया दूसरा देखो पत्थर उठाया और मारा, कहा हाँ पार कर दिया, चलो ये कटिस हो गया। इन साला कौन कटिस का खेल, हम लोग बचपन में कटिस करते थे, तुमसे कटिस, वही कटिस कर दिया उसको। तो बताओ ये बड़का खुदा तो ये हो गया, उस खुदा को काटने के लिए ये खुदा पत्थर मार के काट दिया उसको। तो ये इतना इतना खुदा जहाँ जमा हो जाएंगे वहां क्या होगा? इसीलिए हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगर बिल्ली पार हो गया, अंदर कांप रहा आपका, तो एक दुआ पढ़ो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और गाड़ी इतना तेज से पार करो कि दुनिया देखते रह जाए। इसलिए कि नहीं कोई मालिक नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवा अल्लाह। इसका माने ये होता है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई नहीं कुछ कर सकता सिवाय अल्लाह। यही कह के अपना चलेगा। ये लाहौल वाला खाली शैतान भगाने के लिए नहीं है, लाहौल वाला अर्श आजम का 5 खजाना में से एक खजाना है। अगर रोजाना 100 दफा इंसान पढ़ेगा तो 99 बीमारियों से उसका हिफाजत होगी, 99 बीमारियों से उसकी हिफाजत होगी और उसे शफा होगी। ये कोई मामूली वजीफा नहीं है, हम लोग वजीफा पढ़ते ही नहीं। हम वजीफा बताएंगे तभी रात लग जाए, रात भर लग जाएगा। हमारे शेख हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी, अल्लाह के इतने बड़े वली बुजुर्ग, और उन शेख ने हम लोगों को जो मामूल दिया है, जो वजीफा दिया है, वो वजीफा हम लोग रोज पढ़ते हैं। अल्लाह का करम है कि आज भी 80 साल की उम्र में भी आज सेहतमंद नजर आते हैं। आज इतना इतना सफर करके, इतना तकरीर करके आपके बीच आए हैं। उम्र कितना हो गया ना, 80 साल चल रहा है। अब 80 साल में भी हम इतना ताकतवर हैं। ये ईमानी ताकत नहीं तो क्या ये जिस्मानी ताकत है? ये हमारे शेख, हमारे बुजुर्गों ने हमें दुआ दी है और उस दुआ की बदौलत आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अकीदा ये हो गया जो अल्लाह पर, इस पर अभी इतना बयान करेंगे रात भर खत्म नहीं होगा। अब दूसरा अकीदा, अल्लाह ने कुरान में कहा मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। अल्लाह ने कुरान में कहा कि देखो मैं अपना आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा हूं, यही खत्मे नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, क़यामत तक कोई नहीं आएगा। ये अकीदा पुख्ता कर लेना होगा। आज जाली नबी, उसका चेला गांव गांव में घूम रहा, अभी गोड्डा एरिया में घूम रहा। बिहार में एक नबी पैदा हुआ शकील इब्न हनीफ, जो अपने को नबूवत का दावा करता है। अब बताए शकील नाम का कोई नबी आज अल्लाह ताला। पाकिस्तान में गुलाम अहमद कादियानी, वो नबी का दावा करके उसका आदमी घूम रहा है। लेकिन याद रखो, अगर कोई आदमी शकील इब्न हनीफ का, गौहर शाही का, गुलाम अहमद कादियानी का आपके इतिहाद में लोग आएगा, जहां देखेगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा लोग नहीं है, यही हम कर सकते हैं। जैसे ईसाई लोग मांझी गांव में जाता है कि ताकि मांझी हम ईसाई बना लें, उसी तरह हमको और आपको गुमराह करने आएगा। अगर ऐसे लोग आ जाएं, आप उसके साथ बैठे नहीं, मस्जिद में उसको बैठने नहीं थे, जिसने कह दिया कि नया नबी पैदा हुआ है, आप लोग उसका पैरवीकार हो जाइए। वो नबी तो 1400 साल हो गया, वो नबी खत्म हो गया, अब वो नबी का नहीं चलेगा। नया नबी का ऐसा अगर कोई बात कहे तो उसको मार के यहाँ से भगा दीजिए। अगर आप लोग नहीं मार सकते हैं तो हमें फोन करके बुला लीजिए, हम उसको यहाँ हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, क्या कहते हैं झारखंड का कोई जिले में रहने नहीं देंगे उसको, इसलिए कि वो गुमराह करने आ रहा, आपका ईमान खराब करने आ रहा। तो ये है खातिमुन नबीयीन पर अकीदा कि अल्लाह के नबी हमारे खातिमुन नबीयीन है। अब एक नबी क़यामत के करीब नबी बन के नहीं आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन के आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दुआ किया था कि अल्लाह इतने ऐसे नबी की उम्मत हमको बनाइए जिस उम्मत का इतना फजीलत है, इतना बड़ा मर्तबा है, हम भी नबी से हट के हमको उम्मत बना दीजिए। तो अल्लाह ने आसमान में उठा लिया और वो क़यामत के करीब आएंगे और वो उम्मत बन के रहेंगे, नबी बन के नहीं आएंगे। तो उनकी भी 40 साल हुकूमत होगी। मेहदी अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं, एक अल्लाह के वली आएंगे, उनकी भी 7 साल हुकूमत होगी।
तो कहने का मेरा मतलब ये है, कोई मेहदी के नाम से आ जाएगा, कोई नबी नया नबी के नाम से आ जाएगा, तो याद रखिए कि उन सबको आपको धक्का देके निकालना है। मेहदी मक्के में आएगा, मक्के ही में पहचान, काबे में उसको उनकी शनाख्त होगी, पहचान होगी। ये बिहार में और झारखंड में नहीं आएगा। तो यहाँ जो भी आने वाला है वो गलत है। तो दो अकीदा आपको बताया, एक अल्लाह पर और एक रसूल पर। तीसरा अकीदा यह है आमन्तु बिल्लाह, जो अभी मैंने आपको तफसील बताया, आमन्तु बिल्लाह मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। इन तमाम चीज़ों पर हमको, जिसको आँख से नहीं देखते हैं, उस पर हमको अकीदा बनाना है कि ये सारा होगा और सारा होने वाला है और होगा। तो इस पर हमको अकीदा पुख्ता करना है। आखिरत में क़यामत आएगी और क़यामत होगी और हिसाब किताब होगा, इस पर हमारा अकीदा पुख्ता रहना चाहिए। ताकि ये तीन अकीदा अगर साफ हो गया, तब आप नमाज भी काम आएगा, रोज़ा भी काम आएगा, तिलावत भी काम आएगा, ज़कात भी काम आएगा, फितरा भी काम आएगा, सदका भी काम आएगा, सब कुछ काम आएगा, तब आप जन्नती हों। और अगर अकीदे में कहीं गड़बड़ हुआ तो आप कितना हो खैरात ज़कात कर लीजिए, रोज़ा रखिए, हज करिए, कुछ काम आने वाला नहीं, जहन्नम ही में रहिएगा, ईमान ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ईमान को बचा के रखना। आखिरी ज़माना में ये दौर बहुत बुरा दौर चल रहा है। आखिर में इन तीन अकीदे के बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप को अल्लाह तबारक ताला ने ईमान को कायम रखने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूत रखने के लिए चार चीज़ें दी हैं। चार में दो है पैसा वालों का और दो है गरीब और अमीर सब का। दो क्या क्या है? एक नमाज और एक रोज़ा, ये गरीब का भी अमीर का भी। ज़कात और हज, ये अमीर लोगों का है, जिसके पास अल्लाह ने दोनों दिया है। तो ज़कात और हज पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सब गरीब आदमी हैं, और जब उस लायक होंगे तो देंगे। तो अब नमाज और रोज़ा, ये दो चीज़। रोज़ा साल में एक महीना रमज़ान का, वही फर्ज है। बाकी हजारी का रोज़ा, मदारी का रोज़ा, बाजारी का रोज़ा, हमारी माँ और बहनें बड़ी रोज़ा रखती हैं। कहाँ क्या रोज़ा रखती हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, हर नाम से रखती हैं। बोले हजारी रोज़ा, हमको पता ही नहीं क्या हजारी रोज़ा, कोई हदीस और कुरान में हमको कहीं नहीं मिला हजारी रोज़ा। मदारी रोज़ा, ये भी हमको नहीं मिला कहीं मदारी रोज़ा। लेकिन इन लोगों को कौन पढ़ा दिया है? वही जिसका दांत टूटा हुआ बूढ़ी, जिसका गाल चौकट गया है, वो लोग कहाँ से फतवा ले आके दे देता है, इन लोगों को समझा देता है। और समझाने के बाद, और ज़्यादातर जम्बिया में मिलेगा आपको खोज के, समझे कि नहीं? जम्बिया वाला खोज खाँच के लिए आता है कहाँ से। ये रोज़ा रखो, ये रोज़ा रखो, रोज़ा रखो, हम मना नहीं, लेकिन उस नियत से मत रखो जो नियत तुम कर रहे हो। बहर के अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि हमको जो है रोज़ा साल में एक मरतबा वो, बाकी जो है मुहर्रम का रोज़ा, बाकी आपका शब बारात का रोज़ा, यही हमारे लिए शरई रोज़ा है। शब बारात का रोज़ा, शब बारात में एक रोज़ा शरीयत में है। हम लोग यहाँ 2 रोज़ा रखते हैं और उसमें भी गलत रखते हैं। कभी 13-14 तारीख को रखते हैं और कभी 14-15 को रखते हैं। उसका रोज़ा सिर्फ 15 को है, रात में इबादत, सुबह रोज़ा। ये शब बारात का रोज़ा है शरीयत में। मुहर्रम का रोज़ा, मुहर्रम का रोज़ा जिस दिन हमको रखना है, उस दिन हम पूरा डंका पीटते हैं, पूरा खेलते हैं। हमको मुहर्रम का रोज़ा 9वीं और 10वीं तारीख को रखना है, इसलिए कि 10वीं तारीख मुहर्रम का सब नबियों के का एक न एक अजीब वाक़या हुआ है मुहर्रम का 10 तारीख को, इसलिए सब नबी उसमें मुहर्रम के 10 तारीख को रोज़ा रखते थे। हमारे नबी ने कहा नहीं, हम लोग 2 रोज़ा रखेंगे, इसलिए कि यहूदी नसरानी का हमको इक्तदा नहीं करना है, न ईसाई का न यहूदी का। इसलिए हमको 2 रोज़ा रखना है, 9 तारीख और 10 तारीख। हमारा 9 और 10 कैसे गुजरता है वो देख भी करें आप। उसमें भी एक ठो फिर वहाँ करता है, जब बेचारा बेनमाजी आदमी ताजिया बनाता है, उसमें जितना बांस है, जितना लकड़ी है, उसमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होता है जो बनाता है। और उसके बाद उसको टॉम के कांधा में देख के ढोल बजाते ले जाता है। औरत लोग निकलती, कहता रोकिए रोकिए रोकिए, इमाम हुसैन प्यासे हैं, अपना बेटा को वहाँ नीचे से पार कर दिया, कहा बीमार ठीक हो जाएगा, पानी पिला देगा ठीक हो जाएगा। अरे बांस का लकड़ी, उससे जो है ठीक होगा? ये कौन सा अकीदा है? ये इमाम हुसैन ना वो ताजिया बना है, ना उससे पहले न नबी के ज़माने में बना, न सहाबा के ज़माने में ताजिया बना, न 1,24,000 पैगम्बरों में ताजिया बनाया, और न सहाबा, न ताबईन, न तबे ताबईन, न चारों इमाम में से कोई इमाम बनाया, न जितने औलिया हैं इमाम
शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं बनाया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहीं बनाया, ख्वाजा अजमेरी ने नहीं बनाया, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने नहीं बनाया, बहाउद्दीन नक्शबंदी ने नहीं बनाया। अरे बनाया किसने बनाया? ये तैमूरलंग का बनाया हुआ है। ये तैमूरलंग का ताजिया है। तैमूरलंग शिया था। वो शिया बादशाह यहाँ जब लखनऊ में नवाब था, हर मुहर्रम में शिया लोग चला जाता था वहाँ अफगानिस्तान, ईरान चला जाता था। यहाँ फौज खाली हो जाती थी, तब यहाँ इसने तजिया बना के और यहाँ जो है फौज को रोक के रखा और जगह जगह इमाम बाड़ा बनवा दिया। ये इसकी सुन्नत है। कौन? तैमूरलंग की। अब बताइए, तैमूरलंग शिया था, उसी शिया का हम लोग इब्तिदा करते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने, तारीख इसकी और दूसरी नहीं, इतिहास खोज के मर जाइए। किसी नबी ने नहीं, कोई सहाबा ने नहीं, कोई औलिया ने नहीं, किसी ने नहीं बनाया। तारीख खोजिए, आप कहीं निकालिए, देखिए। तो मेरे दोस्तों, जब कोई किसी ने नहीं किया तो हम काहे करें? तो बहर के अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि हमें शिरकियात से बचें, अकीदा अपना पुख्ता रखें और नमाज पढ़ें। नमाज के बारे में मैं चंद मिनट बोल के फिर दुआ करूंगा। एक बात याद रखें, हम नबी ने हमें बताया, कुरान ने हमें बताया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम दो चीज छोड़ के जाते हैं, एक किताबुल्लाह, एक सुन्नत रसूलुल्लाह। किताबुल्लाह कौन है? कुरान पाक। सुन्नत रसूलुल्लाह क्या है? हदीस पाक। ये हदीस पाक और कुरान दो चीज अल्लाह ने छोड़ा। अल्लाह के रसूल ने वही हमें दिया। अल्लाह के रसूल ने ये दो चीज देने के बाद हमें उस पर अमल करने के लिए, फिर ये मुसैलमा कज़्ज़ाब नबी के बाद आ गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने 3.5 लाख हदीस गढ़ के बनाया और हदीस में मिला दिया। इसको छांटने के लिए अल्लाह ने 4 इमाम को पैदा किया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इन 4 ने हदीस को हदीस रखा और जो मिलावट था उसको उठाकर छांट दिया। और ये चारों ने छांट के 6 किताब सिहाए सित्ता की हदीस की रखी। यही असल हदीस है। बाकी ये छोटी छोटी किताब में क्या क्या छपवा के लोग, शिया लोग, मुर्जिया लोग, यहूदी लोग भेज देता है और हम लोग सोचते हैं ये हदीस है। कोई हदीस नहीं है। 6 हदीस जिसको मालूम है वही हदीस की बात करे। ये छोटी छोटी किताब हदीस में कुछ नहीं है। तो अब ये हदीस हमारे पास आए तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये 4 इमामों का चलता है। 4 इमाम भी है और 4 अल्लाह के वली भी है। कौन कौन निस्बत है वली का? कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, सोहरवर्दिया सिलसिला और चिश्तिया सिलसिला। ये 4 सिलसिला वलियों का और 4 सिलसिला इमामों का। ये 4 का सिलसिला और 4 किताबें, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये 4 किताबें, 4 फरिश्ते, जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफिल, ये सब मोतबर सारी चीज़ें हैं। इस 4 का मकाम बहुत ऊंचा ऊंचा मकाम है। इसलिए इस मकाम से हम आपसे बातें कर रहे हैं कि हमारे इमाम आज़म अबू, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, 82 जगह पर कहा, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। कायम किसको कहते हैं? नमाज पढ़ो और एक कहते हैं नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो ये कोई कमाल नहीं, इसलिए कि नमाज पढ़ता है। रमजान में देख लीजिए, रमजान जहाँ आया, रोजा का दिन आया, इतना लंबा लंबा दसवन लेके जोहर से असर तक हंस रहा है। झूठे, जोहर से असर तक हंस रहा है, मस्जिद में पड़ा हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए थोड़े आए, वो अपना टाइम काट रहा। कहीं खाना पीना देख लेगा तो शर्म से क्या कहेगा कि साला मुसलमान होके देखो होटल में है, खा रहा है, पान खा रहा है। तो इसलिए अपना मुंह हाथ धोने के लिए आके मस्जिद में पड़ा रहता है। वो जहाँ नमाज का वक्त पढ़ लिया, फिर जैसे ईद पढ़ा फुर से निकल गया। अब फिर दूसरा ईद आएगा तब, दूसरा रमजान आएगा तब। ये नमाजी नहीं है, ये ठकोसला है। इसीलिए रमजान का नमाजी वो है जैसे बरसात में जब पानी गिरता है तो टर टर बेंग लोग करता है, मेंढक, ये मेंढक है, इसको नमाजी नहीं कहते। दूसरा, नमाज कायम करने का माने ये है कि नमाज का वक्त में आपका जिस हाल में है, अगर सफर में है वहां पढ़ना है, ट्रेन में वहां पढ़ना है, स्टेशन में वहां पढ़ना है, आप जो है खेत में है वहां पढ़ना है,
बाजार में वहां पढ़ना है, दुकानदारी कर रहे हैं वहां पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जोहर का 4 रकत फर्ज पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए। असर का 4 रकत पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए। मगरिब का 4 रकत पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए। ऐशा का 4 रकत पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए। अल्लाह क़यामत के दिन आपको नहीं पूछेगा कि आपने सुन्नत और नफिल पढ़ा था कि नहीं, इसलिए कि अल्लाह सिर्फ 17 रकत 24 घंटा में पूछेगा। 2 रकत फजीर का, 4 रकत जोहर का, 4 रकत असर का, 3 रकत मगरिब का और 4 रकत ईशा का। 24 घंटा में कुल 17 रकत अगर आप वक्त पर अदा कर लिए तो अल्लाह ताला क़यामत में आपको पार कर देगा। और अगर आपने सुन्नत नफिल पढ़ लिया तो तराजू में क़यामत के दिन जब तोला जाएगा, तो आपको जन्नत का फिरदौस मिलेगा, आला दर्जा मिलेगा। इसीलिए उसको पढ़ा जाता है ताकि तराजू हमारा भारी नेकी का पलड़ा हो जाए। लेकिन पूछ होगा सिर्फ ये फर्ज नमाज का कि इसको पढ़ा था कि नहीं। तो फर्ज नमाज को हमको किसी हाल में छोड़ना नहीं, टाइम पर पढ़। टाइम क्या है, टाइम मालूम है? इसमें से पूछेंगे तो किसी के नहीं मालूम है। अभी आपको मैं घड़ी के हिसाब से बताता हूँ। फजीर की नमाज 4:32 पे, रोजाना 1-2 मिनट आगे पीछे होता रहता है, वो अलग बात है। 4:32 में फजीर की नमाज शुरू होती है, टाइम उसका। और सूरज उठने से पहले पहले तक फजीर का टाइम रहता है। इतना भीतर आप फजीर नमाज पढ़ लीजिए, फजीर की नमाज अदा हो गई और सवाब भी मिला, नेकी भी मिला। जमात के साथ पढ़ा तो 27 गुना बढ़ गया आपका सवाब। अब आइए जोहर का नमाज अभी आजकल 11:32 से शुरू हो जाता है। 11:32 से शुरू होने के बाद आपका 3:34 तक 3:33 तक जोहर का टाइम रहता है। उस बीच में आप जोहर का नमाज पढ़ लीजिए। अगर देखिए कि टाइम थोड़ा बहुत टेढ़ा लग रहा है तो उसका एक हिसाब और है। आपका चश्मा, घड़ी, पेन, कोई लकड़ी इस तरह खड़ा कीजिए, देखिए छाया कितना दूर जा रहा है उसका। जहाँ छाया जा रहा है वहां दाग दे दी। और इसका 4 हिस्सा में से जो भी लकड़ी खड़ा कर रहा है उसका 4 हिस्सा में से एक हिस्सा बांध करके उसको नापिए। अगर 2 के बराबर साया है तो जोहर का वक्त है, अगर 2 से बढ़ गया तो जोहर का वक्त खत्म हो गया। जोहर का वक्त खत्म हो गया। उसके बाद असर का वक्त शुरू हो जाता है। अभी असर का वक्त शुरू होता है 3:34 से। अभी असर का वक्त शुरू होता है 3:34 से। 3:34 से आप असर पढ़ेंगे। अगर कहीं बाहर जाना है 35 मिनट में आप जोहर पढ़ लीजिए और अपना निकल जाइए। जमात होगी, अपना जो रहेगा घर में वो पढ़े, लेकिन आपका अदा होगा। कब तक रहता है? मगरिब की अजान 5:10 में होता है तो 5:09 तक 10 मिनट तक आपका जो है असर का वक्त रहता है। अगर आप काम करके आए, देखें कि अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5:05 हुआ है, अभी 10 में 5 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है, तो आप फौरन वजू करके और नियत करके खड़े हो जाइए और अदा पढ़ लीजिए। असर आपका अदा हो गया। वही अगर 5 मिनट के बाद आप पढ़ते हैं तो कज़ा हो गया, और कज़ा हो गया तो सवाब नहीं मिलेगा, खाली गुनाह से बचिएगा, सवाब नहीं मिलेगा कज़ा नमाज में। अब आइए मगरिब तो बता दिया। 5:10 से 1 घंटा 20 मिनट तक मगरिब का टाइम रहता है। 1 घंटा 20 मिनट तक आप मगरिब पढ़ सकते हैं। और फिर 1 घंटा 20 मिनट के बाद ऐशा शुरू होता है। ऐशा का टाइम जानते हैं कब तक है? जैसे अभी मान लिए 5:10 में आपका मगरिब होता है तो 6:30 में, माने 1 घंटा 20 मिनट, 6:30 बजे तक मगरिब का टाइम है। तो 6:30 बजे के बाद ऐशा शुरू हो जाता है। जो ऐशा शुरू होगा तो 3:32 तक पूरा रात ऐशा का टाइम। ये सब टाइमिंग आपको मालूम करना पड़ेगा और उसी वक्त पर नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप ये देहात में रास्ता जहाँ सही नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ आप लोगों ने मस्जिद बनाई है। इन मस्जिद को आबाद करने के लिए नौजवानों को, बच्चों को और खासकर हबीब साहब के जितने अपने औलाद या उनके भाई रिश्तेदार कोई भी है घर में, उन तमाम को, और मेरी माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है, ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुन लो, एक मेरा आखिरी फतवा सुन लो कि जो मर्द भीड़ा में बैठा है, घर में है, अजान हुई और जो मस्जिद नहीं जा सकता है,
तो वो कब्र से उठ के जन्नत भी नहीं जा सकेगा। आज लिख के रख लो, वो कब्र से उठ के जन्नत भी नहीं जा सकेगा। और जो मेरी माँ बहनें चूल्हा चौकी झाड़ू पोछा करती है अपने घर में, अगर वो झाड़ू पोछा छोड़ के अजान के बाद अगर मुसल्ला बिछाकर अगर वो फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो वो भी याद रख ले कि वो कब्र से उठ के वो जन्नत नहीं जाएगी। इसीलिए नमाज की पाबंदी करो, यही अल्लाह को राजी करने का एक पहला जरिया है। ये जो सर झुकता है, आप गांव में भी देखिए, बड़ा से बड़ा कसूर कर लिया और आके अगर हाथ पैर पकड़ लिया, खाली पैर पकड़ लिया, सजदा भी नहीं करने का हुक्म है शरीयत में, पैर पकड़ लिया कि हमको माफ कर दीजिए, तो बड़ा बड़ा गुनाह लोग माफ कर देता है। तो अल्लाह तो 70 माओं के बराबर रहम करने वाला, वो रहम करने वाला अल्लाह है, वो अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए अल्लाह से हमेशा रोजाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, ए अल्लाह हमको माफ कर। रोजाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद एक दरूद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरूद, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी एक दरूद। आप दरूद छोटा पढ़िए, आपको लंबा दरूद हम नहीं पढ़ने बोलते हैं। चलते फिरते, मसाला सानते, करनी चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, जुबान पर पढ़ते जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो भी कोई बंदा अगर गमरिया टाड़ का कोई औरत या मर्द अगर कोई एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, तो फरिश्ते उसको उठाकर गुंबद खजरा में लेके जाते हैं। वहां ये कहते हैं कि रिया टाड़ का फलाने का बेटी फलाने ने, फलाने का बेटा फलाने ने आपके ऊपर ये दरूद भेजा है। हमारे नबी कहते हैं इसमें मेरी मुहर शफाअत का लगा दो और उसके अमाल नामा में भेज दो। कल अमाल नामा में जब नबी का मुहर लगा होगा उसका नजात हो जाएगा। ये है दरूद, इसको कहते हैं दरूद। इसलिए दरूद पढ़ो, दिखावा के लिए नहीं, माइक से लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है दरूद, चलते फिरते, उठते बैठते, गारा सानते, करनी चलाते, हल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, आप दरूद पढ़ते रहो। जुबान तो बंद नहीं है आपका, जुबान तो नापाक नहीं है। और माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपनी नमाज को न छोड़ें। नहीं पढ़ना जानती है, किसी से थोड़ा सा सीख ले और सीखने की कोशिश करे। अगर नहीं जानती है, अल्लाह खाली कहने जानती है, वो अल्लाह अल्लाह कह के ही रुकू करे, सजदा करे और सीखे। लेकिन रुकू सजदा करे, अल्लाह को बहुत प्यारा है, कुरान बहुत प्यारा है, नमाज ये अल्लाह को। एक आदमी अनपढ़ था, कुरान पढ़ने नहीं जानता था। वो अनपढ़ आदमी रोजाना नमाज पढ़ के आता और कुरान शरीफ खोलता था और कुरान शरीफ खोल के क्या कहता था, ए अल्लाह ये लफ्ज आपने जो लिखा है कुरान में ये हक है, ए अल्लाह ये सच है, ए अल्लाह ये एकदम सच है। इस तरह पूरा 1 सतर, 2 सतर, 3 सतर, 4 सतर, 1 सफा, 2 सफा ऐसे करके फिर बंद करके रख देता था। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। जनाजा पढ़ाने वाला कोई गांव में नहीं, कब्रिस्तान में ले जाके रखा है कि कोई रास्ता में कोई वली साहब पार होगा तो जनाजा पढ़वा लेंगे। एक बेचारे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंजाबादी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। उनका एक मुरीद पार हो रहा था, एक कारखाना में काम करता था, वो साइकिल से जा रहा। लोगों ने देखा टोपी दाढ़ी के, रुक रुक रुक, क्या बात है? कहा ये देखिए जनाजा है, इसको जरा पढ़ा दीजिए और चले जाइए। अब वो बेचारा रुका, देखा कि यहाँ कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, उसने जनाजा पढ़ा दिया। तो बोला क्या कब्र में भी नेक आदमी उतरना चाहिए। देखिए कब्र में बेनमाजी को नहीं उतरने दीजिएगा। बड़ी लोग शौक से चला जाता है और जाके उतर जाता है, पहले से कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता है। ये बोला कि हम उतरेंगे, कब्र में उतरा, कब्र में उतरा, उनको कब्र में उतारा। उसके बाद इसका कारखाने का आइडेंटिटी कार्ड जो था वो गिर गया, इनको पता ही नहीं था। ऊपर से मिट्टी हो गई, सब हो गया। जब कारखाना जाके पहुंचा, कार्ड देख रहा है तो है ये नहीं है। वहां उस जमाने में अंग्रेज का जमाना था, कोई घुसने नहीं दिया, बोला नहीं तुम्हारी नौकरी चला जाएगी। आजकल की जैसा नहीं कि डुप्लीकेट भी बना देंगे, जाओ खोजो कहाँ गिरा। वो बेचारा पूरा रास्ता खोजते आया, जब नहीं मिला तो उस गांव में गया, कहा कि भाई हमको थोड़ा कब्र खोदना, हमारा बाल बच्चा का रोजी रोटी का सवाल है, जरा कब्र खोदने। तो ऐसी सी बात है, 5 आदमी गाँव से आया, आके कब्र का मिट्टी हटाया, फिर वो जिसका लकड़ी बांस जो दिया था उसको हटाया, तो देखा कि पूरा कब्र गुलाब का फूल से भरा हुआ है और फूल के ऊपर में ये काट है। फूल के ऊपर पूरा कब्र में फूल है।
अब ये लोग तो हैरत हो गए। फिर उन्होंने काट निकाला और फिर दोबारा जो लकड़ी बांस था उसको रखा, फिर मिट्टी दिया और चला गया। अब ये परेशान हुए कि ये अनपढ़ आदमी ने क्या था। उसके बाद वो चला गया उसका घर में, उसका घर गया, उसकी एक बेटी थी। बोला बेटी तुम्हारा बाप क्या क्या अमल करता था? कहा कुछ नहीं, नमाज 5 वक्त पढ़ता था। और ये किताब जो रखा हुआ है कौन किताब हम भी नहीं जानते, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ये किताब निकालता था और देखता था, देखे को निकालता था, कहता ये अल्लाह ये हक है, ये अल्लाह ये सच है, ये अल्लाह बिल्कुल अच्छा है, ये तेरा कलाम है। इस तरह करके वो पूरा 1 सफ़ा 2 सफ़ा करके फिर बंद करके उसको बोसा लेके चुमा लेके फिर रख देता। ये सुना और चले गए अपने पीर हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी के पास, और जाकर उनसे ये वाक़या पेश किया कि हुजूर ऐसा ऐसा एक वाक़या हुआ। वो मुराकबा में गए, मुराकबा में जाने के बाद आँख खोले और कहा अल्लाह ने कुरान से मोहब्बत करने और हक और सच कहने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत का फूल से कब्र में सजा के रखा है। दोस्तों ये अल्लाह जिसे चाहे इंसान को कर सकता है। आप मत सोचे कि हम पढ़े लिखे ने कैसे कुरान पढ़ेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत से जो खाली हो वो दिल दिल हो नहीं सकता, मोहब्बत से जो खाली हो वो दिल दिल हो नहीं सकता। हजारों ताअतें बेकार सजदे राएगा हामिद, हजारों ताअतें बेकार सजदे राएगा हामिद, बिला इश्क़े नबी ईमान कामिल हो नहीं सकता, बिला इश्क़े नबी ईमान कामिल हो नहीं सकता। तो हमें नबी का इश्क हमारे दिल में होना चाहिए। हम नबी का इश्क दिल से करते हैं, इसलिए कि ये मोहम्मद है जिस मोहम्मद को अल्लाह ने प्यार से जब नाम इंसान लेता है तो दोनों होंठ चूम जाता है। मोहम्मद मोहम्मद, हम उंगली रखें या नहीं रखें, अल्लाह ने उनको मोहम्मद को मोहम्मद करके रखा है। मेरे दोस्तों मोहब्बत की दलील यही है कि दोनों होठे नाम लेते ही चूम जाते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दिल से अल्लाह के रसूल को मानो। हमें मोहम्मद के नाम से अगर कोई कुछ भी करता है, कार्टून बनाता है, तो हम उसका एहतजाज करते हैं, उसके खिलाफ में पूरे काम हम करते हैं। लेकिन मोहम्मद के नाम से हम तो एहतजाज करते हैं, लेकिन मोहम्मद का काम से हम दूर भाग जाते हैं। मोहम्मद का काम हम नहीं करते। इसीलिए मोहम्मद का काम है मस्जिदों को आबाद करना, मोहम्मद का काम है खैर व खैरात करना, मोहम्मद का काम है पड़ोस से मोहब्बत रखना, मोहम्मद का काम है बीवी से मोहब्बत करना, मोहम्मद का काम है माँ बाप की खिदमत करना। मोहम्मद का ही पैगाम है ये सारा पैगाम है। फरमाया अल्लाह ताबुदू, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिद इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो मेरी इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत यह है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो। और बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, और जब वो बुढ़ापे का हो जाए, उफ्फिन वला तरहनुमा, कभी उसको ऐसी बात कड़वा मत कह दो जिससे उसका दिल में उफ कहने के आह कह ले। अगर आह कह लिया तो खैर नहीं है। अल्लाह 2 चीज को ऐसा सुनता है जिसको अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता है, एक माँ बाप का आह और एक पड़ोस का आह। अगर आपका पड़ोस में आपने जुल्म किया तो उस जुल्म को अल्लाह उसको भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये बगैर पड़ोस के माफी मांगे क़यामत में आपको जन्नत नहीं मिलेगी। पड़ोस में कौन है? बड़ा भाई, मंझला भाई, संजला भाई, छोटा भाई, और पड़ोस के है। अरे एक घर वाले 4 टुकड़ा हुआ। जब 4 टुकड़ा हो गया तो तुम्हारा पड़ोस तुम्हारा दाहिने, तुम्हारा बाएं, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे, यही तो पड़ोस है। ये 4 अगर खुश नहीं है, याद रख लिया आपका खैर नहीं। वो रात में खाया कि नहीं खाया वो भी खबर आपको लेना है। बीमार पड़ा तो दवा का पैसा है कि नहीं वो भी खबर लेना। अगर अल्लाह ने औकात दिया है तो आप उसको पैसा दे दें, खेत लिखवाने की जरूरत नहीं है।
ये है पड़ोस। पड़ोस अगर बावरी है, पड़ोस अगर ठाकुर है, पड़ोस अगर आदिवासी है, फिर भी आपको उसका ख्याल रखना होगा जिस तरह अपने भाई को रखना है। ये हमारी शरीयत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। इसीलिए पड़ोस को हमेशा याद रखिए, पड़ोस से लड़िए मत, पड़ोस से झगड़ा मत कीजिए। वो औरत जो पड़ोस से लड़ती है, वो औरत अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा है। वो मर्द जो पड़ोस से झगड़ा करता है, वो अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा है। इसलिए अपने पड़ोस को खुश रखिए, रोजाना उसके यहाँ जाइए, सलाम करिए, वो भी आपके यहाँ आए सलाम करे। आप वहाँ चाय पीजिए, वो आपके यहाँ चाय पिए। जितना औकात हो सके, अगर कुछ पकवान पके, अगर देखें वो गरीब है, अगर रमजान में आपने अंगूर लाया है, तो अगर अपने लिए आधा किलो लाया है तो 250 ग्राम उसके लिए भी लाने की कोशिश करें, या तो अपने वाला में से कुछ उसका घर भिजवा दें। अगर आपने गोश्त पकाया है, थोड़ा शुरबा ज्यादा डाल दें, 1 बोटी देकर 2 बोटी देकर शुरबा भी उसके घर में भेज दें, लेकिन जरूर उसको भेजें। ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हम मुसलमान हैं, हमको अल्लाह के और रसूल के हुक्म पर चलना है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम इस तमाम बातों को सुनते हुए हमें तय करें। दूसरी बात, आखिर में हमारे इलाके में मियाँ और बीवी, ये सबसे पहला रिश्ता है। माँ बाप से पहले मियाँ बीवी का रिश्ता है। एक बार मैं सवाल करता हूँ, पहले माँ बाप ने पहले मियाँ बीवी? तो सब लोग बोलता है पहले माँ बाप। हम कहते नहीं, मियाँ बीवी पहले हुआ तब ना माँ बाप बनेगा। डायरेक्ट माँ बाप कैसे हो जाएगा? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम हुए पहले मियाँ बीवी, तब जाके औलाद हुआ, तब बाप और माँ बने। तो इसी तरह पहले रिश्ता मियाँ बीवी का है। जिसका ये रिश्ता खराब हो गया, याद रख लीजिए कि वो घर जहन्नम बनेगा। इसीलिए औरतों को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली समझते हैं, पंजरा वो टेढ़ा होता है, तो औरत को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया तो थोड़ा टेढ़ी होगी, लिख लीजिए आप। उसकी बात कड़वी होगी, और अगर अल्लाह उसको तिलाक का पावर दे देता कि नहीं औरत भी तलाक दे सकती है, तो 90% मर्द रड़ुआ हो जाता। मजाक हम नहीं कर रहे हम। 1 मिनट में वो आपका बदला ले लेगी। तो घर कदियों सुख है भेलो हमारा। बताओ जिंदगी भर उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन यही कर तुम्हारा घर में एक दिन भी सुख नहीं मिला, फौरन आपसे बदल जाएगी। तो उसको तलाक 3 तलाक देने में कितना देरी लगता है? वो तलाक देकर आपको राण बना देता। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, उससे संभल कर उसको इतना प्यार दीजिए कि आपके खिलाफ आवाज नहीं। घर से निकलिए, उसके जेब में भी 10, 20, 50, 100 दे के जाइए कि तुमको जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर जाए। इतना ज्यादा नहीं दीजिए कि फजूल खर्ची करे, उसकी जरूरत पर आप जरूर उसको दीजिए। और अगर वो अमीन है, अगर आप देखते हैं कि ये हमारा घर बर्बाद नहीं करेगी, तो आप सारा जिम्मा उसको दे। आज बंगाली को अपना बीवी से कितना मोहब्बत है, क्यों जानते हैं? सब कमा के उसको दे देता है, मांग के लेता है, भाड़ा दे दो, मांग के लेता है कि हमको ये चीज लेना है। आज बंगाली को देखिए। हाँ, लेकिन बीवी भी पढ़ी लिखी होती है, वो लोग भी अपना संभल कर खर्चा करते हैं। तो इसलिए बीवी से मोहब्बत करना सीखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हजरत आयशा सोई रहती थी और जगह कम होता था, और अल्लाह के रसूल इबादत करने के लिए जब आप खड़े हो जाते थे, तो कभी कभी आयशा का पैर आपके सजदा की जगह पर चला आता था। आप तो लंबा कुरान पढ़ते थे, और जब पैर सजदा की तरफ आ जाता तो रुकू करने के बाद सजदा में पहले उनका पैर हटा के तब सजदा करते थे। आप अंदाजा कीजिए कितनी मोहब्बत है। हम लोग होते तो कहते जाओ उधर बैठे रहो, हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, तुम सोई हुई है। लेकिन अल्लाह के रसूल उठाते नहीं थे। इसलिए कि औरतों का इतना काम है, वो बेचारी दिन भर आपके लिए धोबी का काम, चपरासी का काम, गार्ड का काम, खाना बावर्ची का काम, कपड़ा धोने धोबी का काम, सब उसके जिम्मा है, सब आपके लिए करती है। और उसको सोने का भी टाइम नहीं दीजिएगा। क्या नहीं करती आपके लिए? और आप तो इतने बड़े बेईमान हैं, 500 टका देन मोहर तो 10 को बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन अभी तक दिया नहीं। 500 टका नहीं दिया। बोलिए
कल क़यामत के दिन गर्दन पकड़ेगी, हमारा 500 टका नहीं दिया, 10 को बच्चा पैदा कर दिया था। तो इसलिए दैन मोहर को तो बाकी नहीं रखना, दैन मोहर को आपको दे देना है। और दैन मोहर जब आप दे देंगे तो वो खुश रहेंगे, क्योंकि अभी 15-20 हजार मिल जाता है, उसका बैंक में अकाउंट पक्का हो जाएगा और 15,000 से वो खुश रहेगी, बहुत खुश रहेगी। तो 15-20 हजार रुपया उसका जहाँ से हो, और नहीं तो उसका सोना का जेवर 15,000 का खरीद के उसको दे दीजिए, दैन मोहर है। नहीं तो अपना बाड़ी को लिख दीजिए, ये तुम्हारा, लिख दीजिए उसको, ये तुम्हारा है दैन मोहर के बाद, ये घर तो तुम्हारा है, ये रूम हम दे दिया तुम्हारा दैन मोहर के बाद, लेकिन उधार मत रखिए। देखिए 101 रुपया जो जमाने में था, सिक्का राइजुल वक्त, अभी उस सिक्का का राइज में क्या कीमत बनती है उसको आपको अदा कर दीजिए, खुश हो जाए। अगर 101 रुपया था, अभी 1 रुपया का 80 रुपया बनता है, उसका 101 का गुना कर दीजिए, 80 नहीं बल्कि 100 हो गया। 1 रुपया एक भरी का दाम 1000 हो गया, 100 ने 1000, समझे कि नहीं, है ना? तब तो उस हिसाब से उसको दे दीजिए। लेकिन उतना पुराना अब अभी कोई है नहीं, वो मर गया। अभी जिंदा जो है वो 5000, 2000, 1000 यही सब है 500 रुपये वाला है। तब तो उसको जल्दी अदा कीजिए, नहीं मरने के बाद छोड़ेगी नहीं। इसलिए दैन मोहर को बाकी नहीं रखिए, उसको जरूर दीजिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कोई नहीं छोड़ेगा। काम से आपको थोड़े काम के लिए लाए आपके यहाँ, काम तो अब उसकी मेहरबानी है कि आपका रोटी पका देती है, कपड़ा धो देती है, उसका मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने उसको आपका जीनत के लिए भेजा है। अल्लाह ने आपके दिल का अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा कुरान में है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा दिल का सुकून है। उसका हाथ को इतना काम करा के कड़ा मत कर दो कि तुमको कुछ उसमें लुत्फ ही नहीं आए। उसका बदन को नरम रहने दो। अब कितना खोलवाओगे? पढ़ने आओ, पढ़ा देंगे, लेकिन इतना तकलीफ मत करो। तो कहने का मतलब है कि बीवी तुम्हारी वो अल्लाह तबारक ताला ने तेरे औलाद के लिए अल्लाह ने इसको दिया है कि तुम्हारा नस्ल बाकी रहे। तुम्हारा हम एक दिन बरवा से आ रहे थे, यहाँ बरवा में खड़े थे, तो एक आदमी एक औरत देखती है, इतना बड़ा गोभी का पूरा माथा पर ला रही है, ऐसे एक नौजवान उसके पीछे पूरा पैंट शर्ट पहन के आ रहा है, पीछे से आया और आकर यहाँ जब रोड में आया तो आके उसको उतार रहा। हम गए, कहीं कौन है तुम्हारा? कहा हमारी बीवी है। कहा उसको, उसकी बीवी को बोला इसको मारो तो चप्पल कमीना को, तुमको उसका परासी से ढलवा के यहाँ ले आया है और ये लाट साफ चल रहा है पैंट पहन के। ये औरत का काम है कि वहां से माथा से ढोल के आएगी, ये औरत का काम है। तब उसकी बीवी हंसने लगी, कहा थोड़ा लाजे नहीं तो उनकी तो ऐसा ऐसा तो मुसलमान। अब ये लोग गाली भी देती है ना, तो गालियों लोग समझती नहीं, बिना समझे गाली देती है। अगर गाली का तर्जमा हम करने लगे तो अभी आप लोग थक जाइएगा। कौसबी किसको कहा जाता है? कौसबी कस्बा करते हैं उर्दू में बड़ा गांव को, जैसे जंगलपुर है बड़ा गांव, और बी कहते हैं बीवी को, माने गोटे गांव में बीवी, उसका नाम है कौसबी। तो ये सब गाली लोग समझते हैं क्या हम बोल रहे हैं? इसलिए पढ़ी लिखी जो भी हो, थोड़ा समझदार बीवी को लाओ और समझदार बीवी से अपने माहौल को ठीक करो। जब हमारी शादी कुल्टी में हुई तो हमारे दादा लोग बहुत मुखालिफत की और हम सोच रहे थे घर का माहौल हमारा थोड़ा अच्छा हो जाए। तो जब हम बैतुल खुला बनाए, लेटरिन रूम बनाए, तो पूरे गांव में हमारे बाप को बिगाड़ दिया लोग। हमारा बाप को कहा ही देवबंद से पढ़ कर आया, इतना बड़ा मौलाना है और इतना बड़ा मौलाना यही करता है घर में पैखाना घर बनाना। हमारा बाप तो बिगड़ के भूत
जब वो बुढ़ा गए और लाठी लेके चलने लगे और उसके बाद जब उसमें जाने आने लगे, मरने से पहले उन्होंने हमसे बोला कि बेटा झोपड़ी में रहना, लेकिन पहले इसको बना दे। बोला आप समझ में आया? बोला हाँ आप समझ में आया। अब पूरे गांव में बन गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज दुनिया को पहले समझदारी नहीं होती है, अब समझदारी हो रही है। तो अभी भी आप लोग समझिए, आज हमको लगता है कि 20 साल हो गया होगा मेरा कमरिया नहीं कम। तकरीर के मामले में 15 साल से कम नहीं होगा। कितना दिन हुआ हमारे? हो गया, 15 साल से कम नहीं हुआ। तो बहर कहने का मेरा मतलब है कि हम वही बयान करते हैं जो आपका गुजर रहा है, सामने आया, दिल में आया। अगर हम पूरे कुरान की तफसीर बयान करेंगे, हदीस की तफसीर, तो आपको कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। हम वो चीज बयान करते हैं, इसलिए नबी साहब ने फरमाया ऐसा आसान लफ्ज से लोगों को समझा जैसे उसका दिल में घुस जाए। इसीलिए हमारी तकरीर में कोई उठता भी नहीं। जब भी हम बयान करते हैं, अगर घंटों बयान करेंगे तो कोई नहीं उठता, सब बैठे रहता है। हाँ, और सबका नींद भी टूट जाता है और एक दो को चुटकिला छोड़ के और भी तोड़ देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी तरह से इस्लाम को लेके चलिए, इंशाअल्लाह कामयाब रहिएगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। जनाब हबीब साहब के लिए बेचारे अभी हाल ही में मुलाकात भी हुई थी और बैर के बराबर तो मिलते जुलते रहते थे, और लेकिन जो है अचानक मौत हो गई, हम लोगों को पता भी नहीं था। ये जो पता चला आज जब दावत देने गया था, तो इसलिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला और उनके नाम पर जितना हो सके उनके घर वाले रिश्तेदारे सबको कुल अल्लाह याद है, कुल अल्लाह सब बख्शा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नवागढ़ में तकलीफ कर रहा था, कल नवागढ़ फिर जाना, तो नवागढ़ में तकलीफ कर रहा था, तो ऐसे बहुत लोग बैठा हुआ। तो हमने बोला कि भाई सूरह अखलास 3 बार पढ़ो, एक खत्म कुरान का सवाल मिलेगा। लेकिन किसको किसको सूरह अखलास याद है? हाथ उठा। तो मोटे 5 आदमी उठाया, आपको नहीं बोल रहे, वहाँ बोल रहे थे। तो 5 आदमी सूरह अखलास में हाथ उठाया। ये तो गड़बड़ हो। अरे बताइए 5 ही आदमी को सूरह अखलास याद है? तो हम बोला अच्छा एक बात बोलो, कुल अल्लाह शरीफ कितना लोगों को याद है? तो सब हाथ उठा दिया। तो इस तरह सूरह अखलास कुल अल्लाह ही को कहते हैं। तो कुल अल्लाह शरीफ में सब 3 बार रोजाना इसको ने इसमें हरे फिटगिरी का पढ़ के, और कोई फातिहा नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई मौलवी नहीं, अगरबत्ती नहीं, मिठाई नहीं, कुछ नहीं लेना है। आप सीधे कहिए अल्लाह, हमने 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, और जनाब हबीब साहब के कब्र अथर में पहुँचा दीजिए। अल्लाह का फरिश्ता आके अल्लाह उसको पहुँचा दे। कुछ नहीं करना। ये लंबा चौड़ा ये सब पैसा कमाने वाला मौलवी था पुराने जमाने, भाट लोग रहता था, फकीर लोग, दीवान लोग, कोई है दीवान तो बिगड़िएगा नहीं, वो लोग आता था तो 2 पैसा कमाने के लिए सब करता था, कमाने के लिए बहुत कुछ करता था बेचारा। इसलिए अब हम लोग उसका कमाई बंद कर दिया ना, तब से वो बेचारा परेशान है हम लोगों से। तो इसलिए आप इसका अपना एहतमाम कीजिए। अब कुल अल्लाह औरतों को भी याद है, औरत भी पढ़े, मर्द भी पढ़े, उनके सब, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे कब्रिस्तान पर बख्श दें। अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं कि एक खत्म कुरान अगर पूरे कब्रिस्तान को बख्श दिया तो सब कब्र वाले को एक एक खत्म का सवाल मिलेगा। तो बताओ इससे बड़ा चीज क्या होगा? हमारे हज़रत मौलाना अहमद नसर साहब के जब हम लोग तरबियती प्रोग्राम करते हैं, तो हर तरबियती प्रोग्राम के इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ते हैं, 11 बार कुल अल्लाह पढ़ते हैं, तो 3 बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और पूरे आलम के कब्रिस्तान के लोगों के लिए दुआएं कर देते हैं। पूरा आलम उसका सवाल जाता है। इसी तरह आप पूरे आलम नहीं, अपना कब्रिस्तान का तो कीजिए, अपने यहाँ का आप लोग कीजिए, इसको कीजिए, और कब्रिस्तान थोड़ा आइए जाइए, जो भी कमी बेशी उसको दूर कीजिए। कब्र टूटी हुई रहती है, कोई ध्यान नहीं देता है, आदमी जो है वो उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालते रहिए और थोड़ा कब्र को सही रखिए, नहीं तो कब्र में जानवर, ले, लन फन सब घुसा रहता है। और थोड़ा कब्र में जाते रहिएगा तो थोड़ा दिल के अंदर एहसास होगा कि कल यहाँ भी हमको भी आना। इसीलिए हम मना नहीं करते, आप लोग कहते हैं कब्र में नहीं जाना, नहीं जाना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हमको भी यहीं रहना है। असल शहर हमारा वही है, असल जगह वही है, कब क़यामत तक के लिए वो जगह है। यहाँ से उठेंगे तो 50,000 साल जो है क़यामत का दिन का होगा। वहां जहां पार किए जन्नत में कभी नहीं मरेंगे,
यही 3 जगह तो हमारा है ही है। यहाँ तो 4 दिन के लिए आए हैं, यहाँ अभी है तो कल नहीं है। अभी हम 80 बरस हो गए तो पता नहीं और कितने दिन बचेंगे, कौन ठिकाना। इसीलिए जब मर जाएं तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी आप लोग जो है कम से कम कुल अल्लाह पढ़ दिया करें। और हम ज़्यादा गुजारिश और क्या करेंगे, सब आप लोग हम लोग सब मोहताज है, जितना भी है। पता नहीं किस हाल में अल्लाह कब्र में रखेगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए हम आप तमाम लोगों के बीच में आइए, अब दरूद शरीफ पढ़िए और दुआ किया जाए हबीब साहब के लिए। तो दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सलातन हिय लका रज़ान लिहक़्क़ि अदान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम